कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक बड़ा समुदाय रहता था। उस गांव का नाम सुखीपुर था। यहाँ का मौसम हमेशा ही सुहावना रहता था और लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की पत्नी का नाम सीता था और उनके पास एक ही बेटा था जिसका नाम लक्ष्मण था। रामू अपने छोटे से खेत में मेहनत करके परिवार का पेट पालता था। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था जब वह एक बड़े पेड़ के नीचे एक पुराना पुस्तक ढूंढ रहा था। उसने पुस्तक को खोला और देखा कि यह एक पुरानी किताब थी जिस पर संदेश गांव के बच्चों के लिए लिखा था। रामू ने उस पुस्तक को उठाया और अपने घर ले गया। वहां उसने सीता को पुस्तक के बारे में बताया और उसका संदेश पढ़ा। पुस्तक में विभिन्न कहानियां और संदेश थे जो लोगों को नेतृत्व, समझदारी और ईमानदारी के महत्व के बारे में सिखाते थे। सीता भी बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने रामू से कहा, हमें अपने बच्चों को भी इस पुस्तक के संदेशों से परिचित कराना चाहिए। रामू और सीता ने उसी रात अपने बेटे लक्ष्मण को पुस्तक के संदेशों के बारे में बताया। लक्ष्मण भी बहुत उत्साहित हुआ और उसने उन सभी कहानियों को ध्यान से सुना। वहां से लक्ष्मण ने विभिन्न समस्याओं का सामना करना शुरू किया। वह हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहता और दूसरों की मदद करता था। उसने अपने मित्रों को भी संदेशों के बारे में बताया और उन्हें भी प्रेरित किया कि वे भी अच्छाई के काम में हाथ बढ़ाएं। लक्ष्मण के उत्साह ने सुखीपुर के लोगों को प्रेरित किया और वे भी अच्छाई के काम में शामिल हो गए। गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल बन गया। एक दिन गांव के प्रमुख ने एक आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी गांव वासियों को एक साथ आने का निमंत्रण दिया। परिवार ने गरीबी के बावजूद अपने बच्चे को शिक्षा का महत्व सिखाया। अमित को बड़े होते हुए भी अपने माता पिता की सेवा करने का बहुत ही अच्छा उदाहरण मिला। उनके परिश्रम और संघर्ष के बावजूद वह नेतृत्व कौशल और ईमानदारी का परिचय देते रहे। इसके जरिए ये कहानी लोगों को सिखाती है कि गरीबी के बावजूद भी अगर हम मेहनत करें और ईमानदारी से जीवन जिएं, तो हम सफलता को हासिल कर सकते हैं।